Hello student, I am Anil Kumar. You are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. Students, सब्सक्राइब चैनल, यदि आप इस चैनल पर एकदम न्यू ऑडियंस है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। क्लास 8th की ये लेसन 2 चिल्ड्रन एट वर्क की वीडियो आपके पास तक देने का प्रयास कर रहा हूँ। चिल्ड्रन एट वर्क, बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं कि बच्चों को क्यों कार्य करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली टू मेक लाइवलीहुड, कुछ अपने परिवार की सहायता करते हैं। टू मेक ए लाइवलीहुड, जीवन यापन चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। अदर दूसरे हु रन अवे, जो भाग जाते हैं फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, अपने अनहैप्पी घरों से। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, तब उन्हें अपने आप को सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, बच्चे जिनको कार्य करना होता है। कैन नॉट गो स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते। प्ले, खेल नहीं सकते। लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह। ऑफ हिज देयर एज, अपनी आयु के। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, जो कार्य नहीं, हु हैव टू वर्क, जो कार्य करते हैं। कैन नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, अपनी आयु के दूसरे बच्चों की तरह। फर्स्ट पैसेज है आपका। बेलू एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय, बेलू एक 11 वर्ष का बालक है। रन अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। ही वंडर्स, वह घूमता है। अराउंड फॉर आवर्स, घंटों तक। बिफोर गेटिंग इनटू, प्रवेश करने से पहले। गेटिंग इनटू, रेलगाड़ी में चढ़ना। एक रेलगाड़ी में चढ़ने से पहले वह घंटों इधर उधर घूमता है। टू चेन्नई, चेन्नई के लिए। विदाउट ए टिकट, यानी कि ही हैज़ नो टिकट बिकॉज ही इज आउट ऑफ मनी। टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड भूखा है, टायर्ड थका हुआ है, एंड हंग्री भूखा है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। वेयर टू गो, व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, वह नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। स्टेशन पर एक आवाज़ सुनता है, एक वर्ड सुनता है, वेलकम, स्वागत का। वहन द चेन्नई एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, अराइव्ड, पुल्ड इन अराइव्ड, अराइव मीन्स पहुंची। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची, प्लेटफॉर्म पर पहुंची। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट आउट, वेलू को उतरने के लिए कुछ समय लगा। वहन ही फाइनली स्टूड द प्लेटफॉर्म, जब वह प्लेटफॉर्म पर अंततः खड़ा हो गया। हिज लेग्स फेल्ट वॉबली, उसकी टांगें कपकपाने लगी। एज इफ, मानो, ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, कि अभी तक वह चलती रेलगाड़ी में हो। ऐसा क्यों हुआ? ही वॉज टायर्ड, ही वॉज हंग्री, ही वॉज विदाउट टिकट, सो ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, क्योंकि उसे पकड़े जाने का भी डर था। ही वॉज ट्रेवलिंग फर्स्ट टाइम इन द रेलवे। नेक्स्ट, ओ आउट ऑफ वे ए पोर्टर वेंट बाई विद ए लोडेड ट्रॉली, लोडेड ट्रॉली के साथ एक जो पोर्टर था, कुली था, उसने बीच में टोका। बेलू जंप्ड असाइड, बेलू एक और हट गया। ही सेट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठा। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपना छोटा, जिसमें कपड़े थे उसके, वो बंडल अपने पास रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने 11 वर्ष में। He had never seen so many people, उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था। Except, सिवाय, once a year at fair in his village, 1 या 2 वर्ष पहले अपने मेले के सिवाय उसने इतने सारे लोगों को कभी एक स्थान पर नहीं देखा था। People walked by, bumping into him with their suitcase, लोग उसके पास सूटकेस लेकर इधर उधर चल रहे थे। A voice announced, एक आवाज लगी। समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, एक लाउड स्पीकर से। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ द पीपल, एक लोगों का समूह उसके पास सेट ऑन बैठ गया।
देयर लगेज, उनके पास उनके सामान थे। लुकिंग एट टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो प्लेटफॉर्म की छत थी उससे जो हैंगिंग था टीवी उसको वो देख रहे थे। द नॉइस वाज टेरिबल, जो आवाज़ थी बहुत ही अधिक टेरिबल थी, डरावनी थी। वेलू पुट हिज हैंड डाउन ऑन हिज नीज, बेलू ने अपना सिर अपने घुटनों के नीचे रखा। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जूटेड, अपने आप को थका हुआ सा और दुखी महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, क्योंकि वह अपने गांव से 2 दिन पहले भाग चुका था अपने घर से। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी, जैगरी कहते हैं गुड़ को, गुड़ के कुछ टुकड़े और पीनट्स, मूंगफलियों के अलावा उसने कुछ नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, जो उसके पास कपड़ों का एक बंडल था उसमें उसकी एक शर्ट थी, टावल तौलिया थी, एक कंगा था जो वो अपने साथ लेकर आया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर, पहले दिन वह कानपुर के लिए चला। देन गोट टू ट्रेन टू चेन्नई, और तब चेन्नई के लिए उसने रेलगाड़ी पकड़ी। वेलू हैड नो मनी, वेलू के पास धन नहीं था। फॉर ए टिकट, टिकट के लिए, वेलू को टिकट परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बट लाइकली, सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर, जो टीसी था, डिड नॉट कम टू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, उसके अनारक्षित डिब्बे में नहीं आया, क्योंकि वो ऐसे डिब्बे में यात्रा कर रहा था जो रिजर्वेशन का नहीं था। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्रंट नियर द डोर, उसने कंपार्टमेंट में के दरवाजे के पास सोने का प्रयास किया। ए ग्रुप ऑफ मैन, लोगों का एक समूह, नेक्स्ट टू हिम, उसके समीप, हैड प्लेड कार्ड्स, उसके पास जो लोगों का समूह था उन्होंने पूरी रात ताश खेले। एंड साउटेड ऑल द नाइट, और पूरी रात चिल्लाए। बाट ए न्यू टाउन ईच कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक नया शहर, बाहर से एक रफ आवाज आई। बेलू ओपन हिज आइज, बेलू ने अपनी आंख खोली। देयर वाज ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग थे, स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों ओर खड़े थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन इतने सारे लोगों में कोई भी उसको नहीं देख रहा था। हियर आई, ही टर्न राउंड, वह चारों ओर घुमा। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल, उसके पीछे एक लड़की थी। हिज ओन एज, उसकी ही आयु की। सी वाज 11 years old, बियरिंग ए लॉन्ग बनियान, एक लंबा बनियान पहनी हुई थी। केम डाउन टू नीज, हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश। शी हैड ए ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पर एक बोरा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और रूखे थे। शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टूफिंग देम, वह प्लेटफॉर्म से पिकिंग उठा रही थी, डर्टी प्लास्टिक, गंदा प्लास्टिक के कप, जूठे कप प्लास्टिक के फ्लोर, फर्श से, एंड स्टूफिंग भर रही थी देम, उनको, और उनको वो अपने बोरे में भर रही थी। In this picture you can see, this is a girl, she is 11 years old, she is near Belu. Into her sack, sack कहते हैं बोरा, वह उनको अपने बोरे में रख रही थी। Why she is calling me, वह मुझको क्यों पुकार रही है। Thought बेलू, बेलू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और वह एक बनियान क्यों पहने हुए है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपली, मुझे उसको मूर्खता के साथ एकटक घूरने की आवश्यकता नहीं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू, मटर्ड वेलू, वेलू ने धीमे से कहा, मेरा नाम वेलू है। लुकिंग अवे, जो उसको देख रहा था। सो वेलू सेड द गर्ल, वेलू ने लड़की से कहा। लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, यानी कि उस लड़की ने बेलू से कहा, उसके बंडल को देखते हो
क्या तुम घर से भागे हो? बेलू डिड नॉट आंसर, बेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे, वह भाग चुका था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड, वह सहन नहीं कर सका। हिज फादर बीटिंग, अपने पिता की पिटाई को। हिम फॉर वन डे मोर, एक दो दिन से। हिज फादर वुड स्नैच, उसके पिता उससे छीन लेते थे। स्नैच अभी छीन लेना। ऑल द मनी, वह सारा धन। बेलू एंड हिज सिस्टर, बेलू और उसकी बहन अर्न कमाती थी। एंड स्पेंट इन ऑन ड्रिंक, और इसको अल्कोहल शराब पीने में खर्च कर देते थे। यानी कि बेलू के पास साथ एक समस्या थी। बेलू के जो फादर थे वो ड्रिंकार्ड थे। जो भी बेलू और बेलू की सिस्टर कमाती थी उसको वो छीन लेते थे और उसकी शराब पी जाते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, डोंट थिंक मत सोचो, आई डोंट नो मैं तुम्हें जानता हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये तुम्हारे जैसे बच्चों की तरह। दिस प्लेस इज फुल ऑफ, यह भरा हुआ स्थान है। चिल्ड्रन लाइक यू, तुम जैसे बच्चों से ये स्थान भरा हुआ है। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ क्या करने चाह रहे हो? बिकम रिच, क्या तुम यहाँ धनवान बनना चाहते हो? ऐसा उस लड़की ने पूछा। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके करीब बैठ गई। बेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, बेलू थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। स्लाइटली मीन्स हल्के से, शिफ्टेड आगे की ओर सरका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच, यानी कि उसने अपने पेट को दबाया और भूख को महसूस किया। विद ए ग्रिम्स, हंग्री, और वो हंग्री दिखाई पड़ा। आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा क्या भूख लगी है? वुड यू नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लूमी, तुम ग्लूमी कहते हैं उदासी में, ग्लूमली तो उदासी में तुम क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिला? मेकिंग फेस, आप चेहरा बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन दिला सकती हूँ यदि तुम चाहो। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर दिया। बेलू स्टेड, बेलू ठहरा। ऑन द बेंच, अपनी ही बेंच पर। व्हाट शुड ही डू, वह क्या कर सकता था? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वह इस लड़की का अनुसरण कर सकता था? वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वेयर जहाँ पर, सी वाज गोइंग टू टेक हिम, उसको ले जा रही थी। सी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, और उसे जल्दी से मेकअप हिज माइंड, निर्णय लेना था। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। एनीवे, किसी तरह। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं है। वेयर टू गो, कि मुझे कहाँ जाना है। ही जंप्ड अप एंड रन आफ्टर हर, वह अपनी बेंच से कूदा और किसके पीछे दौड़ने लगा। सी वाज नॉट इवन लुकिंग बैक, वह अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। टू सी वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था, यानी कि उसको अभी तक वो लड़की नहीं दिखाई दी। कंप्रीहेंशन चेक है यहाँ पर। बेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, बेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। ही फेल्ट एज ही वाज स्टिल एंड ऑन ए मूविंग ट्रेन, वाई, उसे लगा कि रेलगाड़ी अब भी चल रही है, ऐसा क्यों? उसे इसलिए लगा कि ही वाज थर्स्टी, ही वाज हंग्री एंड ही वाज टायर्ड। ही वाज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट, ही वाज afraid of being caught by TC. What made him feel miserable? उसने उसको किस दशा ने उसको मिजरेबल किया, यानी कि दुखी किया? When he was hungry and tired, he was alone at the platform. There was no familiar and relative to him. It made him sad. Velu traveled without a ticket. Why? Velu traveled without a ticket because he had no money. How did he escape from the ticket collector's attention? TC के attention से वह क्यों बच निकला? तो he escaped the ticket collector's attention because no TC entered unreserved compartment.
बिकॉज ही वॉज ट्रेवलिंग अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि वो अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था और किसी भी टीसी ने वहां जाने की जरूरत नहीं समझी। व्हाट डिड बेलू रन आफ्टर फ्रॉम द होम, बेलू अपने घर से क्यों भाग गया? बेलू रेन अवे फ्रॉम हिज होम बिकॉज हिज फादर स्नैच्ड अवे हिज एंड his sister money which they earned, जो भी वे कमाते थे उसको वो छीन लेते थे। His father was a drunkard. Why did he decided to follow the strange girl? He decided to follow the strange girl because there was nobody to familiar him. He was a stranger at the platform. Next. In this video, I have taught first para of this topic. I have told question answer of this topic, comprehension check. I hope you will like this video and subscribe channel. Thanks student. Have a nice day.